भोजन की बात तो कदापि मत करना। क्यों? क्यों नहीं? तुम भी भक्त जैसे दिखते हो, तो तुम्हें ज्ञात नहीं कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के पर्व पर व्रत रखा जाता है। कितनी मूर्खता की बात है। पर्व भी बुलाते हो और जन्मदिन पर भूखे भी रहते हो। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। जन्मदिन पर तो भांति भांति के पकवान बनने चाहिए, भोज होना चाहिए। सर्वथा उचित कहा तुमने। अपनी पत्नी नीला को समझाते समझाते मैं तो थक गया। अब पता नहीं उसके शिव ने उसको क्या कहा। वहां वो भूखी बैठी है और यहाँ हमें कोई आखेट नहीं मिल रहा है। हमें तो अपार कष्ट में डाल दिया है तुम्हारे इस शिव ने। तो तुम ये मानते हो कि तुम्हारे कष्ट का कारण शिव ही है? हाँ हाँ, और कौन? तो तुम भी अपनी पत्नी के समान ये मानते हो कि शिव है? नहीं, नहीं मानता मैं। जो ना होकर के भी इतना कष्ट दे रहे हैं, वास्तव में होते तो कितना कष्ट देते। किंतु जो है ही नहीं, वो तुम्हारी इस अवस्था का उत्तरदायी कैसे हो सकता है? किंतु मेरा तो सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मेरी पत्नी मानती है कि शिव है। अच्छा, जब तक तुम्हारी पत्नी शिव को मानेगी तो तुम्हारे जीवन में भी शिव का हस्तक्षेप रहेगा। हाँ, उचित कहा तुमने। तो अनिच्छा से तुम्हें भी व्रत रखना होगा, जबकि होना तो भोज चाहिए। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो, किंतु ये सत्य तुम्हें मेरी पत्नी को जाकर के समझाना होगा। अब शिव के नाम पर किसी धर्म कर्म को मानने वाले से सुनेगी तो कदाचित वो समझ जाएगी। अन्यथा उसे तो ये भ्रम है कि उसके प्रभु है, उसके प्रभु के 3 नेत्र हैं और वो अपने तीसरे नेत्र से किसी को भी भस्म कर सकते हैं। अब तुम ये बताओ, किसी का तीसरा नेत्र हो सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है तीसरे नेत्र के अस्तित्व पर। लो, अब तुमने भी वही राग अलापना आरंभ कर दिया। इसमें इतनी अचरज की क्या बात है? तीसरा नेत्र तो हम सभी का होता है, एक ज्योति के समान, जो किसी के लिए जागृत होता है और किसी के लिए नहीं। जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे, और जब तुम अपनी त्रुटियों को समझकर दूसरों की महानता को स्वीकार कर लोगे, और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे, तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुमसे आज तक छिपा हुआ था। बस इतना ही समझ लो। उचित है, मैंने तो इतना समझ लिया, किंतु कोई उसे भी तो समझाए। इसीलिए आप मेरी पत्नी के पास जाओ और उसे कुछ ज्ञान दीजिए। आप जैसे किसी से वो ज्ञान सहर्ष स्वीकार करेगी। अब मुझे विश्राम करना है। ये तो अच्छा है कि शिवरात्रि के पर्व पर व्रत रखा जाता है, जागरण नहीं। से संध्या हो गई, वो अभी तक लौटे नहीं। मैं कबीले में होती तो पिताजी अब तक बहुतों को भेज चुके होते उन्हें ढूंढने के लिए, किंतु मैं तो यहाँ अकेली हूँ। मैं किसे भेजूं? बस आप ही मेरा आसरा है। उनकी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। देवी नीला, कौन है स्वामी जी? मैं कौन हूँ ये कैसे बताऊं? कोई अपना समझ लो या कोई शुभचिंतक, नाम तो अनेक है मेरे, किंतु देवी नीला तुम मुझे शंभैया पुकार सकती हो। हे शंभैया स्वामी, आप मुझे और मेरे नाम को कैसे जानते हैं? कैसे न जानूंगा, मैं तो यहाँ सबको जानता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे पति थिन्ना को भी, जो तुमसे रूठा हुआ है।
कहीं देखा है? हाँ हाँ, उसी से भेंट करके आ रहा हूँ। लो, ये लो, उसी ने भेजा है मुझे यहाँ पर। बहुत हठी है वो। जानते हैं? वर्षों से? मुझे तो लगता है कि मैं उसे अनेकों जन्मों से जानता हूँ। मैं तो उन्हें इसी जन्म से जानती हूँ। ना वो भूखे रह सकते हैं और ना उन्हें धर्म कर्म में कोई रुचि है। इसलिए यदि भूखे पेट उन्होंने आपसे कुछ अनुचित कहा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यदि तुम्हें ज्ञात है कि वो भूखा नहीं रह सकता और तुम्हारे बिना भोजन भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें भोजन करना चाहिए था। विवाह में तो दो लोगों के जीवन जुड़ते हैं, इसलिए संबंध में कुछ बातें एक की मानी जाती हैं और कुछ दूसरे की। भक्ति तो मन में होती है और उसके प्रकट होने के अनेकों प्रकार होते हैं और हर भक्त उसका चुनाव अपने अनुसार करता है। इसलिए भक्ति में यदि एक व्रत रखे और दूसरा नहीं, तो भी दोनों की भक्ति अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है। उनमें कोई खोट नहीं आती। एक निर्जन स्थान पर स्थित एक शिवलिंग के पास पड़े रहकर एक प्रकार से उसने भी व्रत तो कर ही लिया है। इसलिए तुम्हारी जैसी पतिव्रता के लिए अपने व्रत को पूर्ण करने का समय आ गया है पुत्री। जो भी स्पोटली में है उसे पकाकर अपने पति तक ले जाओ। किंतु उससे पहले आप तो कुछ ग्रहण कीजिए। पुत्री, तुम ज्ञात अज्ञात प्रकार से मेरी बहुत सेवा कर चुकी हो। अब जाओ, उस हठी की सेवा करो, तो मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। धन्यवाद स्वामी जी। वो भोर से भूखे होंगे, मैं शीघ्र कुछ पकाकर उन तक ले जाती हूँ। देखो, अब तो मैं आ गई। हटो। सदा के समान आप मुझे देखेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। आप ऐसे ही रूठे रहेंगे, इसलिए ऐसा नहीं देख रहे। अब तो आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, फिर क्यों रूठे हैं आप? मैंने तो कहा था कि आपको भोजन के लिए कुछ प्राप्त नहीं होगा, किंतु आप ही उचित थे। आपने भोजन की व्यवस्था भी कर ली और उन वृद्ध स्वामी के हाथों मुझ तक भोजन की वस्तु भी भेज दी। मैंने भेजा? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे असत्य नहीं कह सकते। दूर रहकर भी आपके चरणों चिन्ह को पहचान सकती हूँ। ये तो फिर भी आपके अंग वस्त्र हैं। मेरा अंग वस्त्र तो ओढ़कर मंदिर में गया था। आप सत्य कहिए, आप ही ने भेजा था ना इसे शंभैया के साथ? शंभैया? शिवाय। पर उन्होंने तो कहा था कि वो आपको बहुत दिनों से जानते हैं और आप तो उनका नाम भी भूल गए। शंभैया है वो। मैं तो आज पहली बार मिला शिवाय से। वो वहां से आए होंगे जहां पर मेरा अंग वस्त्र उड़कर चला गया था। मैं कुछ समझी नहीं। अवश्य कोई ढोंगी होगा वो, जो मेरे अंग वस्त्र लेकर के यहां वहां घूमता रहा। नहीं स्वामी, ढोंगी नहीं, स्वयं शिव थे।
अवश्य कोई ढोंगी होगा वो, जो मेरे अंग वस्त्र लेकर के यहां वहां घूमता रहा। नहीं स्वामी, ढोंगी नहीं, स्वयं शिव थे वो। उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ ये कैसे बताऊं? कोई अपना समझ लो या कोई शुभ चिंतक। तो फिर मैंने तब क्यों नहीं माना कि वो ही मेरे भोलेनाथ है? उन्होंने कहा पूर्व जन्मों का परिचय है। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंभू यहाँ आए थे, आप यहाँ आए और मैं आपको पहचान न सकी। शांत हो जाओ नीला, शांत हो जाओ। ये सब मत सोचो, वो तो केवल एक मंदिर का पुजारी था। अब शिवाय हो या शंभैया, उससे क्या? वो मेरे प्रभु थे, मेरे शिव शंकर थे, मेरे भोलेनाथ थे, और उन्होंने नहीं पहचाना। इतने दिव्य थे, ऐसी अनूठी आभा थी उनकी, ऐसी चमक देखकर भी मैं चूक कैसे गई? पहचान क्यों ना सकी मैं अपने प्रभु को? नहीं, वो शिव नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। देखो कितना कष्ट दिया है तुम्हें। वो मेरे शिव थे, मेरे शिव। बस बहुत हुआ। हमने तुमसे कहा था नीला, जब तक तुम्हारे भगवान हमारे मध्य नहीं आते, हम तुम्हारी भक्ति सहन कर लेंगे। किंतु आज दूसरी बार उन्होंने हम दोनों में भेद उत्पन्न किया है। आज हम इस भगवान को हमारे बीच में से सदा के लिए हटा देंगे। तुम बस प्रार्थना करो, वो आकर रोक सके तो रोक ले मुझे। ये तो कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता था, और ये इतने क्रोध में क्यों आया है यहाँ? रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ। पूजा करने नहीं, अपितु प्रभु को यहाँ से हटाने के लिए आया है। अब जब उसने स्पर्श कर मेरे काल हस्ती लिंग को अपनी भुजाओं में भर लिया है, तो मुझे उसे शांत करना चाहिए। अब उसके इस कर्म से उसके पिछले जन्म का दोष मिट गया। अंततः तुम आ ही गए पुत्र। मैंने कहा था ना, जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे, और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे, तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। तुम्हें वो दृश्य दिखाई देगा जो किसी ने न देखा होगा। शिव, महादेव, हाँ है प्रभु, वास्तव में है प्रभु।
शिव, आप वास्तव में हैं प्रभु, आप सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं। मेरे नेत्र खोलकर मुझे दर्शन देकर प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर। मुझे मेरी भूल समझा दी प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। इतने वर्षों तक मैं आपका अपमान करता रहा प्रभु, ना आपको माना, ना उनकी एक सुनी जिन्होंने आपको मानने के लिए कहा प्रभु। उन देवता तुल्य पिता को भी नहीं जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे निवास दिया, परिवार दिया प्रभु। मेरी पत्नी की एक ना सुनी प्रभु, जिसने सर्वस्व अपना जीवन त्याग दिया मेरे लिए प्रभु। मैं ये मूर्खता करता रहा प्रभु, मुझे क्षमा कर दे मुझे प्रभु। किंतु मैं अब अपनी सभी भूलें सुधार लूंगा प्रभु, सभी भूलें सुधार लूंगा। जगत के स्वामी के सामने झुके, मेरा जीवन सफल हो गया। नीला की सच्ची भक्ति थिन्ना को उचित मार्ग पर ले आई। उस दिन थिन्ना भी इस सत्य से अवगत हो गया कि जो कुछ भी होता है वो प्रभु कृपा से ही होता है।